सुप्रभात। आज हम अष्टम वर्ग में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय को आंग्ल भाषा में सफिक्स भी बोलते हैं। इसका परिभाषा है वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, प्रत्यय कहलाता है। इसको बार बार पढ़ करके प्रत्यय का परिभाषा याद करेंगे, कॉपी में जरूर लिख लेंगे। अब संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। सुप्रत्यय, तिङ् प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अष्टम वर्ग के पाठ्यक्रम में हम लोग कृत प्रत्यय में मुख्यतः 3 प्रत्यय रखे हुए हैं, त्वा, ल्यप और तुम। हम विशेष जोर देंगे अपने पाठ्यक्रम पर। अभी जो हम बतलाए उसको शुरू से अच्छी तरह से प्रत्यय पाठ को कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। हम ध्यान दिलाएंगे आपको रुचिरा पाठ्य पुस्तक के लगभग अंतिम पेज में यह टॉपिक है प्रत्यय। इसमें हम जो अभी बतलाए वो आपको हिंदी में समझाने के लिए बतला दिए। विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयुक्तं शब्दं प्रतिपादयितुं यः शब्दः वर्णे वा प्रयुज्यते स प्रत्ययः कथ्यते। विभक्ति रहितः मूल शब्दः संस्कृत व्याकरणे प्रकृति उच्यते। प्रकृतिरियं द्विविधा तद्यथा धातु प्रातिपदिकांच। अर्थात हम लोग जो पाठ्यक्रम में पूछते हैं वह पूछते हैं प्रकृति प्रत्यय करें, अर्थात मूल शब्द और धातु को अलग कर देना है। अब हम आपका ध्यान दिलाएंगे कि प्रत्यय 5 विधा भवन्ति। जैसा कि हम बतलाएं कि प्रत्यय 5 प्रकार के हैं, और भी इसको बतलाएंगे। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, यहाँ भी इसको दिया हुआ है, यहाँ से भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जैसा कि हम बतलाए हिंदी में फिर से बतला देते हैं। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। सुप्रत्यय, तिङ् प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जो नाम पदों के कारण विभक्ति और वचन को बतलाते हैं वे सुप्रत्यय कहलाते हैं, सु और जस। तिङ् प्रत्यय जो धातु पदों के काल, पुरुष और वचन को बतलाते हैं, जैसे तीतः, अंति, सीथा था। अब कृत प्रत्यय जो धातु पदों के अंत में लगता है। तद्धित प्रत्यय जो नाम पदों को के अंत में लगता है, और स्त्री प्रत्यय जो नाम पदों को स्त्रीवाची रूप बनाते हैं। तो हम लोग को अष्टम वर्ग में सिर्फ कृत प्रत्यय में ही 3 प्रत्यय है, कत्वा, ल्यप और तुम पढ़ना है। हम विशेष उसी को बतलाएंगे। हम अष्टम वर्ग के पाठ्यक्रम का पहला प्रत्यय त्वा प्रत्यय के बारे में समझेंगे। त्वा प्रत्यय में पूर्वकालिक क्रियापद बनाने हेतु धातुओं में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? तो जब कर्ता एक साथ 2 क्रिया करे तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सोता है, तो कर्ता एक साथ 2 क्रिया किया, पढ़कर सोता है, तो इसमें पहले की क्रिया पढ़कर होगा। वह हंसकर बोलता है, तो हंसकर, पहली क्रिया हंसकर हुआ, दूसरी क्रिया बोलता है। तो इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रियापद बनाने हेतु धातुओं में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्वा में क और त अनुबंध है, जिसका लोप होकर त्वा शेष, प्रथम क अनुबंध है जिसका लोप होकर सिर्फ त्वा शेष बचता है। त्वा में क, त, व संयुक्त है, तो त्वा में प्रथम क अनुबंध है जिसका लोप होकर सिर्फ त्वा शेष बचता है। अब इसको उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम
त्वा प्रत्यय का उदाहरण बतला देते हैं। गम जोड़ त्वा बराबर गत्वा जाकर, पठ जोड़ त्वा बराबर पठित्वा पढ़कर, हस जोड़ त्वा बराबर हंसित्वा हंसकर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 रो में ये पूरा हो रहा है। फिर से देख लेंगे, 1 रो 2 3 4 5 6 और 7। तो आपको भी व्याकरण की पुस्तक से इसको 7 रो में कंप्लीट करना है। ये जो एग्जाम्पल है वह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं यहाँ पर इसका देखकर, जैसे कि यहीं पर ऐड करना है जोड़ त्वा बराबर और 1 बराबर यहाँ दे देना है। तो बुक में 1 2 और 3 रो ही है, आपको यहाँ पर 3 रो बनाना है और 1 रो यहाँ पर बनाना है, तो 7 रो ये भी हो जाएगा। अब इसको पूरा पढ़ेंगे हम। गम जोड़ त्वा बराबर गत्वा बराबर जाकर। ये पूरा उदाहरण में हर जगह आपको यहीं पर ऐड करना है। जैसे श्रु जोड़ त्वा बराबर श्रुत्वा सुनकर, भू जोड़ त्वा बराबर भूत्वा होकर, ज्ञा जोड़ कत्वा एकत्वा बराबर ज्ञात्वा जानकर। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। पा जोड़ त्वा बराबर पित्वा पीकर, नम जोड़ त्वा बराबर नत्वा प्रणाम कर। इस प्रकार से ये पूरा एग्जाम्पल इसको लिख लेंगे और इसको अभ्यास करेंगे। फिर हम जब क्लास में बतलाएंगे तो इसका हम अच्छी तरह से और समझाकर बतलाएंगे। धन्यवाद।